हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों ने एक बार फिर बुधवार को ओपीडी को बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। इस समय कैथल के जिला नागरिक अस्पताल में है, जहां डॉक्टरों ने अपनी मांगें पूरी न होने पर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर दी है। डॉक्टरों का कहना है कि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बीते 2 दिन पहले ओपीडी बंद रही और एक दिन मंगलवार को खुलने के बाद फिर से बुधवार को पूरे हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल जारी रही। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने घोषणा करते हुए बताया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी तो आगे डॉक्टरों द्वारा बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। देखें डीवी लाइव न्यूज़ की खास रिपोर्ट। हमारी जो है 4 मांगे हैं जो लगातार हम पिछले 2-3 साल से हम मांगे कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, तो वो उन मांगे हमारी जो पूरी नहीं हो रही हैं, इस वजह से हम स्ट्राइक पे हैं। तो और मांगे हैं कि बताया मैंने बार कि सबसे पहले तो हमारी मांगे स्पेशलिस्ट कैडर की, इसमें पे जो सरकार ने वादा कर रखा 3 साल से कि स्पेशलिस्ट कैडर लागू किया जाएगा, वो लागू नहीं हो पा रहा है। बार में वो बस हमेशा हमें वादा दे देते हैं कि हाँ हम कर देंगे, ये कर देंगे, जल्दी कर देंगे, बट वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इस वजह से सबसे पहली मांग तो हमारी ये है। और इस वजह से क्या कि डॉक्टर्स जो हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं, वो HCMS में अपने हरियाणा गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं जितने, उनमें आ नहीं रहे हैं। तो सबसे पहली मांग तो हो गई है, इसलिए डॉक्टर की कमी भी है। सेकंड हमारी मांग है कि डायरेक्ट SMO की भर्ती, डायरेक्ट SMO की जो भर्ती है वो ना हो, क्योंकि हमारे पहले ही इतने सारे प्रमोशन जो है हमारे MO जितने हैं वो 15-20 साल सर्विस के बाद कोई तो ऐसे हैं जो पूरी लाइफ टाइम जो है MO ही रह जाते हैं, उनकी प्रमोशन नहीं हो पाता है। तो सेकंड मांग हमारी ये है कि डायरेक्ट SMO की जो भर्ती करती है सरकार वो ना करे। थर्ड हमारी है कि जो 4th ACP की जो सरकार ने, जो HM सर ने हमारी पहले मानी हुई है, जो CM सर ने हमारी मानी हुई है, वो मांग हमारी 4th ACP लागू की जाए, क्योंकि उन्होंने ये जो मांग हमारी मान ली, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अभी भी हमारी वो 4th ACP लागू नहीं करी है अभी तक। और हमारी 4th डिमांड जो है वो इसकी ये है कि हमारा जो PG का जो कोई भी जैसे MO आता है उसको इन सर्विस कोटा के थ्रू हमें PG करने जाना होता है, सबका एक ड्रीम होता है। और PG करने के बाद में उस पर 1 करोड़ का बॉन्ड लगा रखा है, साथ में प्रॉपर्टी मोर्टेज करने का भी है, उसमें बॉन्ड लगा रखा है ये चीज़। तो एक जो 1 करोड़ के जो बॉन्ड को घटा करके 50 लाख के करने की हमारी जो डिमांड है, ये हमारी डिमांड के इन चारों डिमांड के कारण हम आज स्ट्राइक पे हैं। देखिए, आज हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज के जो डॉक्टर्स हैं पैन हरियाणा, वो सभी हड़ताल पर हैं। इससे पहले 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल इन्होंने की थी, जिसमें इन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक की थी। उसके बाद 1 दिन की जो OPD सर्विसेज हैं, आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट, जिसमें मरीज आकर अपनी दवाइयाँ लिखवाते हैं, वो सर्विसेज बाधित हैं। इसके अलावा इमरजेंसी, लेबर और जो पोस्टमार्टम की सर्विसेज हैं वो खुली हुई हैं। मुख्यतः इनकी 5 मांगें हैं, जिसमें पहली 3 मांगें तो सीधा मरीज को और सरकार को ही फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं। नंबर 1, जो पेशेंट्स के लिए जो डॉक्टर्स की कमी है पूरे हरियाणा में, उनको दूर किया जाए। कैथल जिले की अगर बात करें तो 150 से 160 के बीच डॉक्टर्स के पद हैं, लेकिन उनमें से 35 से 40% ही भरे हुए हैं, जिस वजह से जो बाकी जो 40% डॉक्टर्स हैं उनको बाकी 60% डॉक्टर्स का बर्डन उनके ऊपर आता है, जिससे पेशेंट्स भी प्रभावित होते हैं, सेवाएं भी प्रभावित होती है, पोस्टमार्टम भी प्रभावित होता है, डिलीवरी भी प्रभावित होती है, कोर्ट के जितने विटनेसेस हैं जो इनको विटनेस के तौर पर कोर्ट में जाना होता है, वो सेवाएँ भी प्रभावित होती हैं। दूसरी, स्पेशलिस्ट कैडर्स बनाने का सरकार ने इनको वादा किया था कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, आँख नाक कान के, हड्डी के या गायनेकोलॉजिस्ट के, वो कैडर अब तक नहीं बनाया गया है। तीसरी, PG बॉन्ड, जो डॉक्टर्स सरकारी नौकरी में लगते हैं उनके लिए एक बॉन्ड होता है, कोटा होता है कि उनको PG करवाने के लिए सरकार भेजती है कॉलेज। उसके लिए सरकार ने कहा है कि 1 करोड़ रुपया इनको भरना होगा बॉन्ड के तौर पर, और अगर वो फेल रहे 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड भरने में तो उनकी जो संपत्ति है वो भी कुर्क या मॉर्टगेज जो है वो कर सकती है सरकार। तो इनका विरोध है। तो ऐसे में तीनों ही जो ये मांगे हैं ये तो जनता से सीधे रिलेटेड हैं। उसके बाद ये अपनी मांग कर रहे हैं कि जो SMO डायरेक्ट भर्ती होते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, उन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि SMO का मतलब होता है सीनियर मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर जो अपनी 10 से 15 साल की सेवाएँ देकर SMO बनता है, तो ऐसे में अगर आप सीधे किसी MBBS को SMO लगा देंगे तो उसका हक मर जाएगा। उसके बाद 5वीं मांग जो है इनकी एनुअल कैरियर प्रोग्रेशन, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, जिसमें कि 4th ACP ये लोग मांग रहे हैं, जो 3rd ACP तो मिल गया, 4th इनको नहीं मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे 2 दिन पहले भी OPD बंद रही, कल खुली थी, आज फिर बंद है, कहीं ना कहीं मरीज फिर भी भटकते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको देखिए, मरीजों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये उन्हीं के लिए है ये स्ट्राइक। सरकार को भी ये समझनी चाहिए कि ये भी उन्हीं के भले के लिए।
अगर डॉक्टर्स को सेवाएं देंगे तो मरीज को भी सेवाएं मिलेगी और सरकार की भी वाहवाही होगी। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, अगर आप यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ भी नेशनल हेल्थ सर्विसेज के जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर थे, और जब स्ट्राइक की तो उनकी मांगे मान ली गई वहाँ पर। तो सरकार ऐसा मौका ही क्यों देती है कि डॉक्टर्स को स्ट्राइक पे जाना पड़े? भाई जो ये बात आराम से कहते हैं वो मान ले, उसके बाद अगर इनको लगता है कि कोई इललेजिटिमेट डिमांड है तो वो इनके साथ टेबल पे बातचीत करे।